नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। साथ ही सदन में पूछे गए प्रश्नों और संबंधित मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को केंद्र में रखकर ये भी बताएंगे कि सरकार ने इस संदर्भ में अब तक क्या कुछ किया और आगे क्या कुछ करने वाली है। बुधवार 13 दिसंबर 2023 को निचले सदन लोकसभा में 18 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं। उस सदन की बात करें तो उस सदन राज्यसभा में 11 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप उन सभी अहम मंत्रालयों के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी बड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राजमार्ग क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने पूछा कि सड़क और राजमार्ग निर्माण की प्रमुख उपलब्धियों, जिसमें सबसे तेज निर्माण का रिकॉर्ड भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है। इन उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रमुख कार्य नीति अपनाई गई। राज्यसभा में राजमार्ग से संबंधित उपलब्धियों पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। जवाब में जानकारी दी गई कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क मार्च 2014 में लगभग 91,287 किलोमीटर था, जो 2023 में बढ़कर लगभग 1,46,145 किलोमीटर हो गया। मंत्रालय ने हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर यानी तीव्र गति पहुंच नियंत्रित गलियारा और 4 लेन सड़क नेटवर्क के विकास पर जोर दिया है, ताकि बेहतर लॉजिस्टिक कुशलता के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान किया जा सके। हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर समेत 4 लेन से अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च 2014 में लगभग 18,371 किलोमीटर थी, जो बढ़कर लगभग 46,179 किलोमीटर हो गई है। एक्सप्रेसवे सहित 21 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर पर कार्यान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत लगभग 3,336 किलोमीटर लंबाई पर काम पूरा हो चुका है। मंत्रालय 2 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को न्यूनतम 2 लेन का बनाने पर भी जोर दे रहा है। 2 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च 2014 में लगभग 27,517 किलोमीटर थी, जो अब घटकर लगभग 14,870 किलोमीटर रह गई है। मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर लॉजिस्टिक कौशल को बीएमपी के हिस्से के रूप में विकसित करने के लिए 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास को चिन्हित किया है। बीएमपी 1 के तहत 15 MMLP को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया गया है। जवाब में पिछले 9 वर्षों के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का वर्षवार विवरण, निर्माण की गति सहित भी बताया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में 2013-14 में 51,000 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में लगभग 5 गुना बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि होगी और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने तटबंध निर्माण के लिए नगर निगम के कचरे, बिटुमिन से निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक और सीमेंट कंक्रीट निर्माण में अपशिष्ट स्लैग का उपयोग करने के अलावा 2016 से लगभग 3.46 करोड़ पेड़ लगाकर हरित पहल भी की है। टोल प्लाजा पर फास्ट टैग की सुविधा से वेटिंग टाइम में भी बड़ी कमी आई है। 2014 में 12.23 मिनट की तुलना में 2023 में वेटिंग टाइम घटकर 47 सेकंड हो गया है। एक रिसर्च के मुताबिक टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में आई कमी की वजह से करीब 70,000 करोड़ के ईंधन की बचत हुई है। भारत के पास 63.73 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, जो विश्व में अमेरिका के बाद नंबर 2 पर है। सड़क परिवहन
एवं राजमार्ग मंत्रालय के बजट आवंटन में 2014 से लेकर अब तक 500% की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी का लक्ष्य 99% तक पूरा कर लिया गया है। पीएम गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। हाईवे निर्माण में प्रतिवर्ष नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। 2013-14 में 11.6 किलोमीटर दिन की बजाय प्रतिदिन 2021-22 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। सड़क निर्माण में भी नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सोलापुर बीजापुर के बीच 4 लेन की 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण और सिंगल लेन 25 किलोमीटर विट्टू मिन्स सड़क का निर्माण महज 24 घंटों में पूरा किया गया। हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2022 में इसे मान्यता दी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर यानी 1178 फीट है। ये रेलवे ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसी तरह सड़क परिवहन से जुड़ी ऑनलाइन जन सुविधाओं की संख्या अब 18 से बढ़कर 58 हो गई है। 9000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 27 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण की प्लानिंग भी पूरी हो चुकी है।